आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्कल, उसका कुछ और पोर्शन जो लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर के वो हम देखते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है 10.2 का ही, जो हमसे कहता है अ क्वाड्रिलेटर ABCD. A quadrilateral ABCD is drawn to CD is equal to AD plus BC. यानी कि आपके पास ये जो दे रखा है क्वाड्रिलेटर ABCD, ये सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब समझते हो ना, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी सर्कमफ्रेंस से जा रहा है, यानी बाहर बाहर इसका क्वाड्रिलेटर है। एक इंस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब में अंदर से जाता है। अब आपको ये प्रूव करना है कि AB और CD की जो वैल्यू है वो वही होगी जो AD और BC की है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो ठीक है, करते हैं, कैसे करें वो देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करें। इसके लिए अगर हम देखना चाहें तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमें जो ये फिगर दिया है इसमें AP इक्वल्स टू AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और AS हमेशा इक्वल होंगे। इसी प्रकार B जो है वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए BP की वैल्यू वही होगी जो BQ की वैल्यू है। इसी प्रकार से CB एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए CQ की वैल्यू वही होगी जो CR की है। इसी प्रकार से DB एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए DR की वैल्यू वही होगी जो DS की है। अगर हम इन चारों इक्वेशन को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मार्क करते हुए ऐड कर दें। अगर हम ऐड करें तो इनके पहले लेफ्ट हैंड साइड जो AP, BP, CR और DR हैं, इन्हें एक तरफ ऐड कर दिया। इक्वल्स टू के उधर इनके राइट हैंड साइड AP और BP दोनों को मिलके एक ब्रैकेट में मार्क कर दिया, और इसी प्रकार से CR और DR को मिलके दूसरे ब्रैकेट में। हाँ, यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया। AS के साथ BQ, तो हमने BQ को ना लेके जो लास्ट में DS लिखा है इसको पहले लिख दिया। चूँकि प्लस में है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो AS प्लस DS लिख दिया और बाद में BQ प्लस CQ लिख दिया। अब देखिए AP प्लस BP, A से P तक की डिस्टेंस और उसके बाद A से P तक की और P से B तक की मिलके AB हुई कि नहीं हुई, तो ये AB। अब देखो CR प्लस DR कहाँ है, CR ये वाला और DR यानी ये वाला मिलके CD हुई, तो ये CD। AS प्लस D, अब AS मतलब इतनी डिस्टेंस और फिर DS मतलब इतनी डिस्टेंस, ये मिलकर AD हुई। इसी प्रकार से BQ प्लस CQ मिलके BC हुई। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस CD इज इक्वल टू हो गया BC प्लस AD, यानी AD प्लस BC। इस प्रकार से हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम प्रूव कर लेंगे।